चलें जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। मैंने पीछे डेफिनेशंस में आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में बताया था कि प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं कि जो सुपर सेट्स हो उसमें से एक एलिमेंट्स भी कम होना चाहिए, एलिमेंट्स सुपर सेट के ज़्यादा होना चाहिए और जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स कम होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो कोई भी सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 है और उसका जो सबसेट होगा ये क्या है, सुपर सेट है और सबसेट इसका बनाएंगे तो वो क्या आएगा 1 2 3। ये क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी अगर इसके अंदर से सिर्फ 1 लिख दें या 2 लिख दें या 3 या 4, इनमें से कोई एक लिख दें या 2 करके लिख दें, 3 लिख दें या नल सेट भी लिख दें, तो इसके क्या होंगे, ये प्रॉपर सबसेट्स होंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नाम बताएं। तो हम कह सकते हैं कि जो नल सेट होता है, नल सेट उसका सबसेट और सुपर सेट एक ही बनेगा। जैसे कि हम क्या लिखेंगे कि नल सेट क्या होगा, एम्प्टी, तो उसका जो सबसेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, एम्प्टी। तो दोनों इक्वल हैं, तो जो इक्वल होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो हमने इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, येस null set is the set which do not has any proper subset। इसका आंसर ये होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये सेट है, और ए बी ये सेट है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दूंगी कि जो हमारे पास पहला सेट है तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी, इसके सबसेट्स बनाए तो कैसे बनते हैं, पहले नल सेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर क्या आएगा, बी आएगा, और फिर ए भी इकट्ठा आएगा। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 1 2 3 4। अगर हम दूसरे वाले की बात कर लें तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर इन्होंने क्लोज कर दिया हुआ है, ए बी। इसके हम जब एलिमेंट्स सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास 2 सबसेट्स आएंगे। ए के अंदर हमने ए बी को लिखना है, एक हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो इसकी आप 2 तरह से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि ए वाला जो है ना, पहला वाला जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड वाला है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। तो आगे आप दूसरी एक्सप्लेनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले के सबसेट्स बनाते हैं वो 4 बनते हैं और जो दूसरा वाला है उसके सबसेट बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 बनते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ये मैंने आपको डेफिनेशंस में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आता होता है इसमें से, पेपर में ज़रूर एक ना एक ज़रूर आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट दिए हुए इनके पावर सेट क्या है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर सिर्फ बताएं। इसको पूरा खोल के आपने नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखने। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, कौन सा फार्मूला था वो, तो वो फार्मूला क्या था, 2 की पावर n। इसमें n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उसको हम लिखेंगे। तो जब हम पहले वाला को एक्सप्लेन करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नल सेट है। तो नल सेट के अंदर हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर n की जगह 0 लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0, तो हम, ये यूनिवर्सल रूल है कि 2 की पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, 1 आता है। आप आंखें बंद करके जिस चीज़ की भी पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1 करोड़ की पावर 0 हो, कुछ भी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, तो आपने आंखें बंद करके उसका आंसर क्या लिख देना है, 1। तो इसके कितने पावर सेट्स होंगे, 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा।
तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर उन्होंने 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो 7 है, 2 की पावर 7 लिखें तो 128 आता है। अगला जो है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने 0 का एडिशन कर दिया हुआ है, तो जब इसको गिनते हैं तो 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो 2 की पावर 8 जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, 256 बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि क्या ये जो है इसके अंदर इन्होंने ए, बी और सी, कुछ बच्चों को लगेगा कि ए, बी और सी 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है वो एक ही एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी सी जो है ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, तो ये एक एलिमेंट के तौर पे बिहेव करेगी। तो इसका जो हम पावर सेट बनाएंगे तो ए और बी सी को हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 2 की पावर क्या होगी, 4 होगी। अब 6 वाला जो पार्ट है वो आपने खुद ही सोल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।